स्पष्ट विश्वरूप की सृष्टि। श्लोक संख्या 8। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्यांगी श्री भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा पारायण नहीं कर साले। एष यशेष सत्त्वानां आत्मांशः परमात्मनः आद्यवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। शब्दार्थ एषः यह ही निसंदेह अशेष असीम सत्वानाम जीवों के आत्मा आत्मा अंशः अंश परम आत्मनः परमात्मा का आद्यः प्रथम अवतारः अवतार यत्र जिसमें असौ वे सब भूतग्रामः समुचित सृष्टियां विभाव्यते फलती फूलती है। अनुवाद भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि टिकी रहती है जो इस तरह फलती फूलती है। तात्पर्य भगवान दो प्रकार से अपना विस्तार करते हैं, आत्मस्वांश द्वारा तथा विभक्त सूक्ष्म अंश द्वारा। आत्मस्वांश विष्णु तत्व है तथा विभक्त अंश जीव है। चूंकि जीव अत्यंत लघु है अतएव कभी कभी उन्हें भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, किंतु योगी जन जीवों तथा परमात्मा को एक ही मानते हैं, पर यह विवाद का बहुत नगण्य बिंदु है। कुल मिलाकर प्रत्येक वस्तु भगवान के विराट रूप या विश्व रूप पर ही टिकी रहती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये दिव्य ज्ञान जो हमें कहीं से नहीं मिलता है, क्या ज्ञान? परमात्मा और जीवात्मा का ज्ञान, ये यहाँ हमको मिल रहा है। मैत्रेय जी हमें बता रहे हैं कि परमात्मा किस प्रकार से विस्तार करके प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं। यहाँ जो परमात्मा एक एक जीव के अंदर है वो स्वांश है दो, एक तो स्वांश और विभिन्न अंश। भगवान का विस्तार, भगवान अपना विस्तार करते हैं विष्णु तत्वों में जिसको स्वांश कहा जाता है, और दूसरा सूक्ष्म जीवों में जो हम लोग हैं, हम जीवात्मा हैं, उसको विभिन्न अंश कहते हैं। और हम भी स्वभाव से सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद है हमारा स्वभाव, लेकिन हम इतने सूक्ष्म इतने लघु है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का विभक्त, चूंकि जीव अत्यंत लघु है अतएव कभी कभी उन्हें भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है। तो ये समझना है कि जो स्वांश है भगवान के, स्वांश विस्तार विष्णु तत्व, वो विभु है, विशाल विराट, और हम जो नगण्य जीव है वो लघु है। ये हमें समझना चाहिए। तो ये सो अद्भुत ज्ञान है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये ज्ञान हम कहीं से नहीं ले सकते हैं, किसी को हम पूछ नहीं सकते तुम्हारा क्या ख्याल है आत्मा और परमात्मा के बारे में। तो वो सुनी हुई बातें बोलेगा आत्मा सो परमात्मा, या आत्मा कुछ है नहीं, भगवान जैसी कुछ चीज है नहीं, ऐसे वो अपना मन गढ़ंत ज्ञान बोलेगा। लेकिन वो ज्ञान
सही, उसका सही आधार चाहिए। कोई भी ज्ञान का सही आधार चाहिए भाई। आप कोई भी हम चीज बोल रहे हैं तो हम पूछेंगे आपको किसने बताया? हम बोलेंगे कि भाई बॉम्बे जाने वाली गाड़ी आज सुबह 5:30 बजे निकलेगी। ओके, कैसे आप बोल सकते हैं? नहीं, ऐसे ही मैंने बोल दिया। नहीं, ये इसीलिए ठोस इसका आधार चाहिए कि किस प्रकार से आप बोल रहे हैं। हाँ, हमने इसके ऐप में देखा, मोबाइल ऐप में, तो ये ट्रेन है तो कंफर्म है। हम इसकी ऑफिशियल जो आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या टाइम टेबल है, उससे हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना, ये ऑफिशियल कहाँ से हम जान सकते हैं? अधिकृत वे से, वो है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा अंश है। और यही बात यहां है कि भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश होता है। ये परमात्मा का ही अंश है, और स्वांश मीन्स पूर्ण रूप, ये जो है। लेकिन ये जो परमात्मा का विस्तार होता है, परमात्मा और विश्वरूप, ये दोनों इस भौतिक जगत के अस्थायी रूप है। भगवान के यही रूप है जो इस भौतिक जगत में ही रहते हैं। बाकी सभी विष्णु तत्व सच्चिदानंद है। ये जो विश्वरूप है वो अस्थायी, कभी प्रकट होते हैं, कभी नहीं होता है। तो उसमें लिखा है कि जो भगवद गीता में इसको विस्तार से बताया कि असंख्य जीवों की आत्मा है कौन? परमात्मा। और उनमें समुच्चय सृष्टि टिकी रहती है जो इस तरह फलती फूलती है। यानी पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति, भगवान इसका पालन करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, फूली फलती है और टिकी रहती है भगवान से। तो ये ज्ञान हमको इस शास्त्रों से मिलता है, और ये ज्ञान से हम पवित्र होते हैं, और हम इतना इस भयंकर भवसागर में ये एक सुदृढ़, बहुत सुंदर नौका के समान, ये ज्ञान रूपी नौका, शरीर रूपी नौका है, लेकिन ज्ञान हमको रास्ता दिखाते हैं। तो ज्ञान की वजह से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। इतना अद्भुत ज्ञान हमको मिल रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम ऋणी बनते हैं तो इस ऋण चुकाने के लिए ये ज्ञान का हमें प्रचार करना चाहिए उत्साह से। थोड़ा भी हमें इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों ये मेहनत करूं। नहीं, हम सबको ये ज्ञान का अपना ड्यूटी समझकर प्रचार करना चाहिए। जैसे सुबह उठ के हम तैयार होके क्या करते हैं? अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम पैसे कमा, ये हमारी ड्यूटी है, इसको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो घर के सब लोग भूखे रह जाएंगे, है ना। तो हम कैसे करते हैं? टाइम टू टाइम, 7 बजे बस आएगी या 7 बजे घर से निकलना है, 8 बजे रिपोर्ट करना है। उसमें 1 मिनट भी इधर उधर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा परिवार टिका हुआ है। हाँ? नहीं तो सब लोगों को तकलीफ हो जाएगी। इसी प्रकार हमें ये ड्यूटी हमें समझनी चाहिए कि यदि मैं नहीं करूंगा तो ये जो प्रचार है कौन करेगा? मैं सोचूंगा दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। नहीं, हम क्यों नहीं करें? हम ये करना चाहिए। जैसे हम एक मैसेज छोड़ दें कि कल कोई भी भक्त यहाँ आए मंगला आरती, तो थोड़ा भगवान के लिए भोग लेकर आए, ऐसा हमने अनाउंस कर दिया। तो सब सोचेंगे ठीक है, ओ आज मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं, कोई तो लेके जाएगा, कोई तो लेके जाएगा। सब ऐसे सोचते हैं, कोई तो लेके जाएगा, कोई तो लेके जाएगा, कोई तो लेके जाएगा। तो क्या होगा? कोई नहीं लाएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? नहीं, कोई तो बेचेगा भगवत गीता। हम तो पढ़ते, अभी हमारे पास तो, हम तो आराम से ये शास्त्र का ज्ञान लेते हैं, आराम से भक्ति करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें स्ट्रेस लेना चाहिए। देखिए भगवान क्या करते हैं, धर्म तदात्मानम सृजाम्य, हम भगवान आते हैं यहां,
भगवान आराम से वैकुंठ में, गोलोक में बहुत आनंद कर रहे हैं, लेकिन क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान की कोई ड्यूटी नहीं है। भगवान ऑर्डर कर सकते हैं किसी को भी, नहीं, वो स्वयं क्यों आते हैं? ममे वांशो, अपने जीव का उद्धार करने के लिए। और भगवान अब उसको अपना कर्तव्य समझते हैं, हालांकि भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है करने के लिए, लेकिन वो अपना कर्तव्य समझकर इधर आते हैं स्पेशल। राम भगवान आते हैं, ऐसे दिखता है कि इतना कष्ट लेते हैं भगवान, लेकिन वो दिव्य रहते हैं। लेकिन वो आते हैं भगवान, और दिव्य रूप में रहकर अपनी लीला प्रदर्शित करके बद्ध जीवों को आकर्षित करके अपने धाम बुलाने का निमंत्रण देते हैं। ये इनविटेशन कार्ड है कि चलो मेरे धाम, चलो भगवत धाम। तो ये इनविटेशन कार्ड हमको बांटना है, भगवत गीता का, भागवतम का, इन दिव्य शास्त्रों का, रामायण, कृष्ण बुक, इन सब का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है। तब जाके लोग समझेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है, कौन हमें खाना पीना देते हैं, कैसे हमारा पालन पोषण होता है, कैसे हम रहते हैं, कौन ये सब करता है, तभी तो मालूम पड़ेगा ना। और वो मालूम पड़ने करने के लिए भगवान स्वयं बार बार आते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है, दिस इज मस्ट, ये करना ही पड़ेगा हम सबको। ऐसे नहीं होगा कि हम बैठे रहेंगे। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, हमें दूसरे का उपकार करना चाहिए। तो ये भगवान का संदेश और भगवान स्वयं का ग्लोरीज, उनकी नाम रूप गुण लीला, ये उनकी महिमा, ये हमारा प्रचार करने का हमारा कर्तव्य बनता है। ये नहीं करेंगे नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। ये हमें, जैसे हम कार्य करते हैं तो हमको धन मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार हमको ये ऋण मिला है, या हम समझ सके कि बैंक में हमने लोन लिया है तो बैंक की लोन चुकानी पड़ेगी। इसी प्रकार हमने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं गुरु कृष्ण की कृपा से, तो ये हमारा ऋण चढ़ता है, और ये ऋण चुकाने के लिए हमें पुस्तक वितरण करना है। इसलिए सब भक्त लोग तैयार हो जाइए, और ये इसको अपना कर्तव्य समझकर थोड़ा नहीं, ज्यादा मेहनत करके, थोड़ा नहीं, अपने आप को कष्ट में डाल के भी पुस्तक का वितरण करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, दिव्य बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।